चलो एक नया टॉपिक है और ये टॉपिक जो है ना स्टूडेंट के लिए है। विद्यार्थी के 5 लक्षण। क्या है? विद्यार्थी के लक्षण। क्या है? लक्षण। ठीक है। इस धरती पर जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी देश में है, और सभी देश के विद्यार्थी के लिए ये लक्षण क्या है, एकदम जरूरी है। तभी वो क्या कर पाएगा, विद्या को प्राप्त कर पाएगा, नहीं तो संभव उसके लिए नहीं है। अब चलो हम विद्यार्थी के 5 लक्षण के विषय में जानते हैं। जैसे अभी हम जाने हैं कि सजीव के कितने लक्षण हैं? 5 लक्षण है। क्या जाने हैं? सजीव के 5 लक्षण होते हैं। उसी तरह से अभी जो हम जानेंगे विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं, तो इसके भी 5 लक्षण होते हैं। और 5 लक्षण क्या है, बहुत ही विद्यार्थी के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम जरूरी है। इस तरह से सजीव के लिए उसके जीवन बढ़िया से चले, इसीलिए उसको 5 लक्षण होना चाहिए। उसी तरह से सजीव क्या कहते हैं, ये विद्यार्थी के भी क्या चाहिए, 5 लक्षण होना एकदम जरूरी है। हम आते हैं फर्स्ट लक्षण पे। फर्स्ट लक्षण होता है विद्यार्थी का गृह त्यागी। क्या होगा? गृह त्यागी। गृह त्यागी। बको ध्यानम। क्या है? बको ध्यानम। काकचेष्टा। 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 स्वान इंद्रा। गृह त्यागी, बको ध्यान, काकचेष्टा, अल्पहारी, गृह स्वान इंद्रा। स्वान इंद्रा, निंद्रा। और 5 में आता है अल्पहारी। क्या आएगा? अल्पहारी। ठीक है। जिस तरह से इस धरती पे सभी जीव के लिए 5 लक्षण जरूरी है, उसी तरह से इस धरती पर जितने विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण होना एकदम जरूरी है। जैसे फर्स्ट में गृह त्यागी है। हम पहले गृह त्यागी पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं कि गृह त्यागी क्या होता है। विद्यार्थी का जीवन क्या होता है कि विद्यार्थी का जीवन तपस्या वाला जीवन होता है। और तपस्या जो होता है ना, तपस्या उसको घर में नहीं हो सकता है। ठीक है। तपस्या के लिए ऋषि मुनि को घर में बैठ के अगर तपस्या करते ऋषि मुनि, तो संभव नहीं है। भगवान महावीर अगर अपने घर में रहकर जो है ना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। भगवान बुद्ध अगर घर में बैठ के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनको ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने क्या किए, घर को त्याग दिए। क्या किए? गृह त्यागी किए। पहला कार्य क्या किए? ज्ञान प्राप्त करने का फर्स्ट कंडीशन है कि घर पे रहकर ज्ञान प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। जैसे भगवान राम भी इस धरती पर आए, तो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए और वहां पर ज्ञान प्राप्त किए। भगवान कृष्ण भी आए तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुदीक्षित ऋषि के आश्रम में गए। मतलब इस धरती पे आने वाले हर जीव, ये हर मानव, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे एक आम आदमी हो, सबके लिए एक ही नियम है कि वो घर को उसको क्या करना होगा? त्याग करना होगा। तभी जो है ना वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये धरती का नियम है कि इस धरती पर आने वाले हर जीव को, हर व्यक्ति को, चाहे वो भगवान हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे एक आम आदमी हो, अगर उसको ज्ञान प्राप्त करना हो तो गृह त्याग करना होगा। तब वो क्या करेगा? ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि घर का एक ऐसा माहौल होता है कि जिस माहौल में ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसीलिए अभी के समय में, चाहे पुराने समय में, घर के त्याग करता है विद्यार्थी, तब ज्ञान प्राप्त करता है। पहले के समय में, पुराने समय में शहर से बच्चे, गांव से बच्चे कहाँ जाते थे? गुरुकुल में घर त्याग करके पढ़ने जाते थे। और अभी के समय में है, गांव में से बच्चे कहाँ जाते हैं? घर त्याग कर शहर में जाते हैं। क्योंकि पहले के समय में पढ़ाई का व्यवस्था कहाँ था? जंगल में था, ऋषि मुनि के आश्रम में। और अभी के टाइम में पढ़ाई का व्यवस्था कहाँ है? शहर में है। तो घर त्याग कर एक रूम में रहकर पढ़ाई करते हैं। अगर वो घर पर ही रहकर पढ़ाई करे तो उसके लिए संभव नहीं है। कोई कोई ऐसा आदमी होता है जो घर में बैठकर ही प्रकांड विद्वान हो सकता है, हो जाता है। कोई कोई प्रकृति के विपरीत चलता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि घर में रहकर भी बड़ा बन गया, उसका कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम है कि वो घर को क्या करना होगा? त्याग करना होगा। अब है बको ध्यानम।
विद्यार्थी अगर पढ़ाई करता है तो उसको क्या करना होगा, बकुला की तरह ध्यान लगाना। हम अगर किसी पोखर में देखते हैं बकुला को, तो वो जब अपना मछली को पकड़ता है उस समय एकदम बकुला को क्या करता है, ध्यान लगाया रहता है, एकदम एक ही पैर पर चाहे दोनों पैर पर जो है ना खड़ा होकर एकदम ध्यान लगाता है। इसी तरह से विद्यार्थी जब पढ़ाई करे तो बकुला की तरह ध्यान लगाए, मतलब उसका ब्रेन कहाँ होना चाहिए, टीचर पर होना चाहिए और उस किताब पर होना चाहिए जिस किताब से वो ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे बकुला अपना पूरा ब्रेन को एकदम कंसंट्रेट कर कर केंद्रित करके कहां पर ध्यान लगाता है, बकुला मछली पर ध्यान लगाता है। उसी तरह से हमको कहां लगाना है, हमको पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके जब भी हम स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए चाहे ट्यूशन पर जाए तो अपने ध्यान को एकदम बकुला की तरह कंसंट्रेट करके टीचर की ओर ले जाना है और किताब की ओर ले जाना है, ताकि हमको क्या होगा कि जो ज्ञान है वो ज्ञान हमको प्राप्त होगा। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो बकुला की तरह ध्यान लगा के पढ़ेंगे, ताकि हमको पढ़ाई क्या होगा, बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि ब्रेन जब क्या होता है दूसरे जगह जाता है तो बात हमारे दिमाग में नहीं आता है। बकुला का ध्यान अगर दूसरे जगह रहेगा तो वो मछली को नहीं पकड़ सकता है। उसी तरह से हमको भी क्या है कि जब मेरा दिमाग इधर उधर रहेगा तो टीचर द्वारा बताए हुए ज्ञान हमारे पास नहीं आ सकता है। जब हम किताब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से ध्यान हमारा एकदम ध्यान किताब पर ही होना चाहिए, न कि दुनियादारी और दूसरे बात होना चाहिए। तो जब भी पढ़ेंगे, पढ़ने जाएंगे तो टीचर के पास ध्यान होना चाहिए, उसके बात पर ध्यान होना चाहिए। किताब पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, एकदम किताब पर होना चाहिए। तो बकुला की तरह हमको ध्यान ला के पढ़ना है। उसके बाद काक चेष्टा क्या करना है, कौवा की तरह, कौवा कैसे काय काय करके पढ़ता है उसी तरह से हमको काय काय करके पढ़ना चाहिए। क्यों काय काय करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि मने मने पढ़ने से, रीडिंग करने से, बोलने मने मने पढ़ेंगे तो वो बात हमारे ब्रेन में क्या होता है, जल्दी सेटअप नहीं होते रहता है, ठीक है। लेकिन उसी बात को अगर कोई स्टोरी पढ़ते हैं या अगर कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको बोलकर हम पढ़ेंगे तो वो टॉपिक हमको क्या होगा, जल्दी हमारे ब्रेन में सेटअप हो जाता है। क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है। क्योंकि हम बोलकर जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे ब्रेन, हमारे मुंह से निकले हुए आवाज कहाँ जाता है, कान में जाता है। कहाँ जाता है, कान में जाता है। और कान में जाने के बाद फिर ब्रेन के पास जाता है और वो चक्कर करने लगता है। क्या करता है, चक्कर करने लगता है। हमारा ब्रेन पढ़ता है उस बात को, पढ़ने के बाद क्या होता है, हमारे मुंह से निकलता है। कहाँ से निकलता है, मुंह से निकलता है। और मुंह से निकलने के बाद कान में जाता है, कान में से निकलने के बाद फिर ब्रेन में जाता है। और ये चक्र इस बढ़िया इतना अच्छा ढंग से चलने लगता है कि ये कोई भी टॉपिक या कोई भी बात हमको जल्दी क्या हो जाता है, याद हो जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम पढ़ाई करते हैं बोलकर तो बाहर से आने वाली जो आवाजें हैं उस आवाज की वजह से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता, हमारे कान तक नहीं पहुंच पाती है और हम उस बात को पढ़ने में हमको डिस्टर्ब नहीं होता है। इसलिए जब भी पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, बोलकर पढ़ेंगे, ताकि हमारा पढ़ाई क्या होगा, थोड़ा बढ़िया से होगा। अब आते हैं काक चेष्टा के बाद स्वानिद्रा। विद्यार्थी का नियम है कि उसको सोना क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए, सोना चाहिए। कितना सोना चाहिए, जितना जरूरी है उतना सोना चाहिए। लेकिन कितना विद्यार्थी एकदम जाएगा तो खाएगा और खूब सोएगा, खाएगा खूब सोएगा, वो विद्यार्थी का लक्ष्य नहीं है। विद्यार्थी का जीवन जो होता है वो सोने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो हमारे देश की जो परिस्थिति है, हर देश की जलवायु के अनुसार नींद लेना चाहिए। जैसे यूरोप में जो होता है ना, आदमी बहुत कम देर सोता है। वहाँ की क्लाइमेट है कि हम वहाँ का आदमी 3 से 4 घंटा अगर सो लेगा तो उसका ब्रेन के पास, उसके शरीर के पास पावर आ जाता है और वो पूरी तरह से फिट हो जाता है। लेकिन हम लोग के यहाँ का जलवायु है मानसून जलवायु, गर्म जलवायु है, जिसकी वजह से यहाँ हमको 8 घंटा विद्यार्थी को कम से कम नींद लेना चाहिए। अगर 8 घंटा से कम नींद लेते हैं तो मेरा ब्रेन, सेरिब्रम का पावर कमजोर हो जाता है और पढ़ाई हमको समझ में नहीं आता। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को 8 घंटा क्या करना चाहिए, नींद लेना चाहिए। मतलब अल्पाहारी, ये स्वानिद्रा। स्वानिद्रा का मतलब 24 घंटा का टाइम है, उसमें स्वा मतलब कम सोना है। कितना विद्यार्थी 24 घंटा में क्या करता है, ज्यादा सोता है। 24 घंटा में कितना सोएगा, 11 घंटा सोएगा। 24 घंटा में 16 घंटा सोएगा। तो ये सब जो होता है विद्यार्थी का लक्षण नहीं होता। अब आते हैं अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब क्या हो गया, इतना भोजन करना है कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए।
भर पेट ठूस के अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, नींद आएगी। क्या होगी, नींद आएगी, मोटापा बढ़ेगा और ब्रेन मेरा क्या होगा, बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम जब भी भोजन करेंगे तो अल्प करेंगे। क्या करेंगे, अल्प करेंगे। जितना जरूरत है हमारे शरीर के लिए उतना ही भोजन करेंगे, उससे ज्यादा भोजन नहीं करेंगे। तो ये हो गया अल्पाहारी। और विद्यार्थी जीवन में हमेशा क्या खाना चाहिए धीरज, विद्यार्थी जीवन में हमेशा शुद्ध भोजन खाना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, साग सब्जी खाना चाहिए। हाँ, विद्यार्थी जीवन तपस्या वाला जीवन है। और इस जीवन में जैसे कोई आदमी पवनी करता है तो क्या करता है, मांस मछली लहसुन तहसुन नमक तमक बंद कर देता है। जब तक विद्यार्थी जीवन है तब तक क्या करना है, हमको पवनी जो कर रहे हैं, शंकर भगवान की सुमारी कर रहे हैं, ठीक है। जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक क्या कर रहे हैं, शंकर भगवान की सुमारी कर रहे हैं। मतलब हम भोजन करेंगे, इतना करेंगे जिससे हमारा शरीर फिट रहेगा, और मांस मछली नहीं खाएंगे, हम शाकाहारी भोजन करेंगे। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े आदमी हुए हैं, उस सबको अगर तुम स्टडी करेगा, उसको पढ़ने की कोशिश करेगा तो पता चलेगा तुमको कि सबने क्या किया है कि मतलब शाकाहारी भोजन किया है, ठीक है। शाकाहारी भोजन किया है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये कैटेगरी के जितने भी लोग हैं सबने क्या किया, कभी भी मांस मछली नहीं खाया, कभी भी जो है ना ठूस ठूस के नहीं खाया, ठीक है। तो एक विद्यार्थी का लक्षण होता है कि अल्पाहारी करना है, ठीक है। तो ये विद्यार्थी का लक्षण है। और धरती पर जितने भी विद्यार्थी है सभी विद्यार्थी के लिए क्या है, ये लक्षण क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट है और एकदम जरूरी है। और इसको जानना जो है ना हमारे लिए जरूरी भी है। और ये मैसेज सभी विद्यार्थी के लिए है, धरती पर जितने विद्यार्थी सबके लिए है कि हमको कैसे जो है ना विद्या प्राप्त होगा। तो विद्या प्राप्त करने के लिए हमारे लिए पास क्या है, 5 लक्षण है। और इसी 5 लक्षण को अपनाकर हम अपनी पढ़ाई में एक सफल मुकाम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं और जीवन को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। खुद को अच्छा करेंगे, समाज को अच्छा करेंगे, अपने जो है ना गांव को अच्छा करेंगे, देश को अच्छा करेंगे, और एक दिन समय मिलेगा तो पूरी दुनिया को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले तो अपने बदलना होगा, ठीक है। इस दुनिया को बदलाव सबसे पहले अपने से होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 लक्षण को क्या करेंगे, अपने जीवन में उतार के रखेंगे। ये सभी विद्यार्थियों का क्या है, परम कर्तव्य और परम क्या है, धर्म है। क्या है, परम कर्तव्य और परम धर्म है कि इस लक्षण को अपने जीवन में उतार के रखेंगे और जीवन को कहां पर पहुंचाएंगे, विश्व स्तर पर पहुंचाएंगे, ताकि सभी जाने मेरे दुनिया में, ठीक है।